गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रिफिकेशन सेपरेशन। सेंट्रिफिकेशन सेपरेशन मतलब हम कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हैं। मतलब सेंट्रिफिकेशन टेक्निक्स होती क्या है और ये किस तरह से मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करती है, ब्लड को किस तरह से सेपरेट करती है, यूरिन को किस तरह से सेपरेट करती है और एज अ ऑल केमिकल्स को किस तरह से सेपरेट करती है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। हमारे जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो हमारा लिक्विड मतलब सुपरनेट होता है वो ऊपर मूव करने लगता है। तो इसी को हम देखेंगे सेंट्रिफिकेशन टेक्निक्स होती क्या है। कह रहे हैं देयर आर द टू टाइप ऑफ सेंट्रिफिकेशन टेक्निक्स। टू टाइप ऑफ सेंट्रिफिकेशन क्या होती है, टेक्निक होती है फॉर द सेपरेटिंग पार्टिकल्स। और ये क्या कर रही है, सेपरेट पार्टिकल को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। कोई केमिकल मान लिया कोई मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स है, उसे क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। डिफरेंटियल सेंट्रिफिकेशन एंड ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, ये क्या होते हैं, टू टाइप मेनली सेंट्रिफिकेशन होते हैं। डेंसिटी gradient centrifugation can further be divided into रेटनल सेंट्रिफिकेशन, आइसोफेगस सेंट्रिफिकेशन। ये क्या है, जो हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट है ये सब डिवाइड में है। जो हमारा रेट ऑफ जोनल सेंट्रिफिकेशन और आइसोफेगस सेंट्रिफिकेशन है। अब हम डिफरेंटियल सेंट्रिफिकेशन को देखेंगे। द सिंपलेस्ट from of separation by the centrifugation is differential centrifugation, sometime called differential plating particles of different densities and size is a suspensions will be sediment at different rate with the larger and denser particle sedimenting faster. Those sedimentation rate can be increasing by the using centrifugal force। और इस पे सेंट्रीफ्यूगेशन जो फोर्स होता है वो हमारा ग्रेविटी, जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ए सस्पेंशन कैलेट द सब्जेक्टेड टू सीरीज एंड इंक्रीजिंग सेंट्रिफिकेशन फोर्स साइकिल्स वाई ए सीरीज द plate containing cells of decreasing sedimentation rate। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये किस तरह से इन्होंने वो ये वाला देखो, ये मैंने बड़ा किया। ये सेंट्रिफिकेशन, डिफरेंटियल सेंट्रिफिकेशन का स्ट्रक्चर है। ये सैंपल हमारा ए है, ये बी है और ये हमारा सी है, ये डी है। ये हमने क्या किया, मतलब इस तरह से इन्होंने सेंट्रिफिकेशन फोर्स से किया हुआ। ये हमारा होल सैंपल्स है, होल सैंपल रखा है इन्हें। अब ये हमारा होल सैंपल्स है, इसको बी में भी हमारा होल। अब हमने क्या किया, ऐसे रोटेटेड, हल्के हल्के रोटेटेड। जब हम सेंट्रिफिकेशन फोर्स लगाएंगे तो हमारा सुपरनेट जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे। ये देखो इस तरह से ये सेटल डाउन हो रहा है और जो हमारा लिक्विड है वो वहीं पे ऊपर ही मूव करने लगेगा इस तरह से। रेट जोनल सेंट्रिफिकेशन, नेक्स्ट हम देखेंगे रेट जोनल सेंट्रिफिकेशन। द प्रॉब्लम ऑफ एक्रोसिस कंटामिनेशन, एक्रोसिस कंटामिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो कंटामिनेशन पार्टिकल्स होते हैं कह रहे हैं डिफरेंट सेडिमेंटेशन रेट may be avoided by the layering the samples as a Narob zone on top of density gradient. In this way the faster sedimenting particles and are not contained by slow particles as across in differential. However, the Narob load zones limitation the volume of sample type of 10% that can be accumulated on the density gradient. The gradient stabilize the van and provided media increasing by density viscosities.
ये हमारी जो डेंसिटी ग्रेडियंट टोटल ये है हमारे सैंपल्स की लेंथ, ये हमारा सैंपल्स है, सैंपल जोन ये है। अब इन्हें हमने क्या किया, सेपरेट किया, तो ये 3 पार्टिकल्स ऑफ जोन्स में डिवाइड हो गया। ये जो थर्ड हम आइसोफेनिक्स सेंट्रिफिकेशन देख सकते हैं। इन आइसोफेनिक्स सेपरेशन आल्सो कैलिड द Binet equilibrium separation are suspected solely on basis of their density. Particles size only affected the rate at which the particles move. Unitiles there the density is the sum as the surrounding gradient media. The densities of gradient media must be the greater than density of the particle be separate by the method of particles separating। ये क्या कर रहा है, मतलब इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हमने कोई ये होल सैंपल्स ले लिया, इसमें बहुत सारे इस मतलब सॉलिड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स हैं, और ये हमारा मॉलिक्यूल्स है। व्हाट एग्जांपल से हमने एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारा ब्लड सैंपल्स है, ये हमारा क्या है, होल्स ब्लड है, ये हमने ब्लड ले लिया, होल्स ब्लड है। अब हमने इसे क्या किया, ये सेंट्रीफ्यूज किया, तो इसमें ये हमारा ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये वाला मान लीजिए, ये पोर्शन हमारा हो गया, ये हो गया हमारा प्लाज्मा, ये जो वाइट दिख रहा है ये प्लाज्मा हो गया, ये हमारा प्लेटलेट्स हो गया, ये हमारा रेड ब्लड सेल्स हो गई, ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स हो गई। ये मैं केवल यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से सेंट्रीफिकेशन सेपरेशन जो हमारा मॉलिक्यूल से या होल सैंपल्स होता है वो किस तरह से सेपरेट होता है, बस इसे समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। थैंक यू गाइस।